मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौर नारायण नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता जी को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, माता पिता की चरणों में वंदना करते हुए, ऋषियों को प्रणाम करते हुए, सभी अतिथि विद्युत समाज को प्रणाम करते हुए, आए हुए भाई और बहन अतिथियों को मैं प्रणाम करते हुए, आगे अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन की आवश्यकता होती है। 2 बार भगवान नाम लेने से हमारी मन की शुद्धि हो जाती है। आइए 2 बार भगवान का श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान का नाम लेते हुए कल कल कुलूद करती हुई नादिनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी श्री जन्मेजय जी को कथा सुनाते हुए एकादश की कथा स्कंद की कथा को श्रवण सुनाया कि इस 10वें स्कंद में संपूर्ण कथाएं अत्यंत विस्तार पूर्वक लिखी गई हैं, जो यहाँ स्थान भाव के कारण संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की गई है। एकादश स्कंद में प्रस्तुत करते हुए 11वें स्कंद में नारद जी के जिज्ञासा करने पर श्री नारायण जिस सदाचार के अनुष्ठान से देवी सदा प्रसन्न रहती हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता पिता पुत्र पत्नी तथा बांधव कोई भी अपना कल्याण करने में सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही साथ रहता है। अतः आत्म कल्याण के लिए समस्त साधनों से धर्म का नित्य संचय करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, और कोई साथ नहीं जाता है। आचारा प्रथमो धर्म, महाराज जी श्लोक लिखते हैं आचार ही प्रथम धर्म है। ऐसा श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा गया है। अतएव द्विज को चाहिए कि वो अपने हितार्थ सदाचार के
पालन में सदा संलग्न रहे। मनुष्य सदाचार से आयु, अन्न, धन, संपत्त, संतान आदि तथा अक्षय सुख प्राप्त करता है। आचार पाप को भी नष्ट कर देता है। शास्त्रीय तथा लौकिक भेद से आचार दो प्रकार के होते हैं। एक शौचाचार, दूसरा सदाचार। नारद जी के ये पूछने पर कि जगत में शास्त्रों का बाहुल्य है, अतः धर्म मार्ग का निर्णय किस प्रकार किया जाए, इस पर श्री नारायण जी कहते हैं कि श्रुति, स्मृति और पुराण, इन तीनों में जो कुछ कहा गया है वही धर्म है। इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं। इन तीनों में जहां परस्पर विरोध हो वहां श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए। इसी प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ है। वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। उस वेद राज से विरोध न रखने वाला जो कुछ भी है वही प्रमाण है, दूसरा नहीं। इसलिए विद्वान पुरुषों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के आचार संबंधी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रातः काल योग पुरुष अपने इष्ट देव का चिंतन करे तथा ब्रह्म का ध्यान करे। ऐसा निरंतर करने से जब जीव तथा ब्रह्म का एक स्थापित हो जाता है तब उसी क्षण वो जीवन मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में पूषा काल, अरुणोदय काल, प्रातः काल तथा सूर्योदय काल का समय बताया गया है। इसके साथ ही मलमूत्र के त्याग, दंत धावन, स्नान तथा आचमन आदि की विविध का वर्णन हुआ है। श्री नारायण कहते हैं कि प्रातः स्नान न करने से वाले की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अतएव प्रातःकालीन स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान के अनंतर संध्या वंदन तथा गायत्री मंत्र की जप की विधि बताई गई है। गायत्री मंत्र से बढ़कर के इस लोक पर तथा परलोक में दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उच्चारण करने वाली की रक्षा करता है। अतः इसे गायत्री नाम से अभिहित किया जाता है। 2 बार भगवान का